आर्थराइटिस, आरए फैक्टर। आरए फैक्टर एक ऐसी आर्थराइटिस है जिसका पूरे दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है जो अपने आप बॉडी से डेवलप होता है। और ये अपने आप ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो किसी दवा से नहीं ठीक होता। ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक छोटी सी एक लाइन में हमने आपको बताने की कोशिश किया है, क्योंकि इस पर डिटेल में जाएंगे तो ये इसी की बात होगी, बाकी रह जाएगी। तो ऑटो इम्यून डिजीज जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और पूरे जीवन ट्रीटमेंट कराते हुए एस्टेरॉइड तक चले जाते हैं लोग, और एस्टेरॉइड भी एक समय आने पर काम करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। अपने एक्यूप्रेशर थेरेपी में, मैग्नेट थेरेपी में हम लोगों ने करके देखा है बहुत सारे लोगों को, और बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला है लोगों का। बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं 100%। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग 100% रिकवर नहीं हुए, क्योंकि 30-30, 40-40 साल से उनको आर्थराइटिस थी और ओल्ड एज थी जिसमें सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत आराम दिया जा सकता है। लेकिन उनमें भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। तो आरए फैक्टर में क्या होता है, एक तो आपके ब्लड में पित्त लेवल बढ़ जाता है और हाथ पैर की उंगलियां ऐसे तिरछी हो जाती है और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकती जाती हैं। ईगल फिंगर, इंगल टोज, जैसे ईगल के फिंगर और टोज होते हैं उस तरह की हो जाती है, टेढ़े मेढ़े। ना लिख सकता है आदमी, बैंक से पैसे निकालना है तो साइन नहीं कर सकता। वैसे बैंकर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत होगी तो वो हेल्प करेंगे आपकी। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, पूरे सभी जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, फेस पे स्वेलिंग हो जाना, सभी जॉइंट्स, हाथ पैर, फिंगर्स, टोज के जॉइंट्स, सभी जॉइंट्स में इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि आप केवल सिंपल टच करेंगे तो टच करते ही पेन होगा। ऐसे पेशेंट को तो पॉइंट बड़े हल्के हाथ से लगाने पड़ते हैं मैग्नेट, नहीं तो अगर तेज लगाएंगे ना पेशेंट भाग जाएगा। तो आरए फैक्टर को जब कभी मैग्नेट लगाते भी हैं तो हल्के हाथ से लगाइए, नहीं तो मैग्नेट लगाने से उसको चुभता है, दर्द होता है। और आरए फैक्टर के पेशेंट को तो कभी गलती से प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो उसकी स्वेलिंग और कई गुना बढ़ जाएगी, दूसरे दिन आप पे केस ही कर देगा वो, इतनी भयानक बीमारी होती है। तो ये आरए फैक्टर जैसे केसेस में जिसमें स्वेलिंग और पेनफुल जॉइंट में जो स्टेरॉइड से भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, केवल हल्का थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, काम चल जाता है। और इसके अलावा एक जनरल प्रॉब्लम, आपके बॉडी में स्वेलिंग रहती है, टांगों में स्वेलिंग रहती है, लेग्स में, फीट में, घुटने में, फेस पे स्वेलिंग, आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। इन स्वेलिंग में भी आपका अपने थेरेपी में ट्रीटमेंट तो है ही है। अब इसके लिए हम डाइट स्पेसिफिक होगी। ये दाल चावल रोटी सब्जी और ये मूली गाजर ये नहीं काम करता। इसके लिए हमें स्पेसिफिक डाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। जो लोग गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं वो हमें लगता है कि नाम से ही समझ जाएंगे। और मकोए, मकोए का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मकोए एक पौधा है जो बरसातों में सबसे ज्यादा उगते हैं, इस समय भी मिल जाता है और हम इसी समय तोड़ के लाए हैं, आपको दिखाते हैं।
आपके लिए हम खोज के तोड़ करके ले आए हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। वेट करिए 1 मिनट, हम आपको अभी दिखाने। एक और था कौन सा? यही। देखो इसमें तो छोटे, ये है मकोए। इसमें इस तरह के छोटे छोटे बीज होते हैं, फल है, बीज नहीं है, फल है। 1 मिनट, अभी अगर किसी का वीडियो अगर ऑन है तो ऑफ कर लें, तभी दिखेगा आपको। एक अभी आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम आपको एक पौधा दिखाया है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप। चलिए हम इसकी फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देंगे, इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम मकोए है, मकोए नोट कर लीजिए। हम इसकी इस पौधे की जिसको दिख रहा है उसको, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट रुकिए, हम करते हैं।
अभी दिख रही वीडियो? अब वीडियो दिख रहा है? हमने दूसरे आईडी से हमने डाला हुआ है पिक्चर, एक पौधे की पिक्चर डाली हुई है, दिख रहा है? ठीक है, ठीक। तो ये आपका ये पौधा है, इसको मकोई कहते हैं। इसके ये अभी कच्चा है, इसके इसके जो है फल, तो ये हरे हरे दिख रहे हैं आपको। इस तरह के इसके फल होते हैं, पकने के बाद इस तरह का हो जाता है पीला। आपने रसभरी सुना होगा, अगर आपने फ्रूट में रसभरी खाया हुआ हो, जो गोल गोल सा गोली के जैसा होता है और गुच्छे में आता है, गुच्छे में आता है, ये येलो कलर का रसभरी आता है, इसको मकोय कहते हैं। मकोय ये पकने के बाद पर्पल कलर का होता है। इसको हाथ से जब इसको लेके आप इस तरह से मसलेंगे, इस तरह से मसलेंगे, तो ये अभी कच्चा है तो हरा दिख रहा है, जब पका होगा तो बिल्कुल पर्पल, आपका फिंगर जो है बिल्कुल पर्पल हो जाएगी, बिल्कुल पर्पल हो जाएगा ये। या हो सकता है आपको ब्लैक भी दिखे, ज्यादातर इसका कलर पर्पल होता है, रेड कलर में भी आता है और येलो कलर में भी आता है। अलग अलग वैरायटी होती है मकोई की। तो इस पौधे की फोटो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आप। और लाल रंग का भी इसमें था, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। लाल, ये है इसका, ये देखिए, ये इसका प्रॉपर कलर दिख रहा है इसका पके हुए का। देख लीजिए इसको ध्यान से। दिख गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी हम फोटो भी खींच के भेज देंगे ग्रुप में। तो ये फिर से देख लीजिए, ये मकोय है। इस तरह के पौधे होते हैं जो जमीन पे निकलते हैं और इस तरह के इसमें फल होते हैं, मकोय। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। ये देखिए इस तरह के फल लगे हुए हैं। तो कच्चे वाले, हरे वाले कच्चे हैं, येलो वाले पके हुए हैं, और पर्पल कलर का भी होता है और ब्लैक कलर का भी होता है। और बड़े बड़े जो रसभरी होते हैं उसका बड़ा फॉर्म है, लेकिन रसभरी अलग चीज है, मकोय अलग है। तो ये मकोय का डेली अगर सेवन किया जाए, इसका मकोय का जूस, मकोय का अर्क भी मार्केट में आता है, आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाता है। मकोय अर्क या मकोय जूस के नाम से आता है। तो इसको अगर अर्क है तो जो है 10 ml सुबह शाम खाली पेट डेली लेना होता है। जूस फॉर्म में है तो 30 ml सुबह शाम आपको डेली लेना होता है। और अगर आपको ये पौधा मिल जाए
ये पौधा आपको इस मौसम में भी मिल जाते हैं, बरसातों में तो बहुत निकलते हैं, और ये निकलते हैं झाड़ियों में। पौधा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इसके जूस और अर्क अवेलेबल है। ये तो पौधा हमने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो झाड़ियों में बिखरे पड़े होते हैं, काट के फेंक दिए जाते हैं, उसका कितना यूज है, उसमें कितने कितने गुण छिपे हुए हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो इससे किसी को भी अगर स्वेलिंग है, हम केवल स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस की नहीं। जैसे मान लीजिए पूरे लेग में स्वेलिंग है, पूरे लेग में अगर स्वेलिंग है, तो अगर आप केवल इसको 15 दिन अगर लेते हैं तो 15 दिन में 70% स्वेलिंग खत्म हो जाती है। 1 महीने लेने पर 100% स्वेलिंग खत्म हो जाती है। जो भी आप ट्रीटमेंट, जैसे आप अपने एक्यूप्रेशर में किडनी यांग के पॉइंट्स यूज करते हैं, किडनी यांग के पॉइंट के साथ साथ अगर ये मकोय अगर यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, जो हमें स्वेलिंग को ठीक करता है। और ये लीवर किडनी दोनों पे काम करता है। ये मकोय लीवर और किडनी दोनों पे काम करता है, आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है। डाइजेशन का स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक आर्थराइटिस का और स्वेलिंग का है, लेकिन लीवर में भी हेल्प करेगा। इसी तरह से हर खाने वाली चीज बहुत सारी चीजों में काम करती है, लेकिन स्पेसिफिक का अपना अलग रोल है। तो मकोय आपका स्वेलिंग में और आर्थराइटिस, आर ए फैक्टर, सीआरपी, ईएसआर बढ़ जाता है, ऐसी बीमारियों में ये मकोय का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मकोय 6 महीने से लेके 1 साल तक लगातार लिया जाए तो जिनकी आर ए फैक्टर यानी कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्टिंग है वो ठीक हो जाती है। जिनका बहुत क्रॉनिक है, 30 साल, 25 साल, 20 साल से लेकर के चले जा रहे हैं, उनको जो है ये अगर रेगुलर देते हैं तो काफी हद तक ठीक हो जाता है। 100% ठीक होने की गारंटी नहीं लेते हैं ऐसे पेशेंट में जो कि सालों से स्टेरॉइड ले रहे हों। जिनको 20-25 साल से है वो 100% 10 सालों से तो स्टेरॉइड ले ही रहे होंगे, इसके बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। तो जो 10 साल 15 साल से स्टेरॉइड ले रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी हालत कितनी खराब है, कितनी कंडीशन खराब है। तो ऐसे में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी काफी हेल्प करते हैं और लोगों को आराम मिलता है। साथ में इसको मकोय के पौधे का जूस या इस पौधे को उबाल करके इसके फल खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं ना। हल्का सा खट्टा मीठा होता है, कसैला भी नहीं होता है, मीठा भी नहीं होता है, हल्का सा खट्टा मीठा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी खा के देखिएगा। नॉर्मली भी वैसे भी खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वैसे तो जल्दी मिलता नहीं, कभी मिलता तो खा लीजिए। मकोय का फ्रूट, मकोय का फ्रूट जो है आपको ये समझ लीजिए कि 25 से 30, क्योंकि बड़े छोटे छोटे से हैं, ये बड़े छोटे छोटे से हैं, 25 से 30 फ्रूट इसके खाएंगे तब आपका लगभग 20 ml के बराबर आपका डोज हुआ। आपका 25 से 30 फ्रूट एक बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार सफिशिएंट है। हाँ, वीना जी हैं, इन्होंने ये खाया हुआ है मकोय, इन्होंने अपने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, हमने भी खाया हुआ है। आप भी खाइए, कभी मकोय की पार्टी करेंगे हम लोग। तो ये आपका स्वेलिंग अगर लेग्स में हो जाए तो आपके पैरों में दर्द होता है,
आपके ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, आपके ज्वाइंट्स को खराब करता है, धीरे धीरे वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग स्वेलिंग अगर हो रही है आपके पैर में, अगर किसी को यूरिक एसिड भी है तो भी फर्क पड़ेगा। कुसुम जी ने भी खाया हुआ है, वाह भाई वाह, ये तो सब बहन भाई हो गए। और किसने किसने खाया हुआ है? हाँ, बचपन की याद ताजा हो गई दीपक जी ने, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग बचपन में जो है तोड़ के खाया करते थे ऐसी चीजें, और तब हमें पता नहीं था कि ये इतना कारगर है। बचपन में खाया करते थे लेकिन ये पता नहीं था कि इतना बड़ा काम करता है, ये ब्रह्मास्त्र है ये, स्वेलिंग को ठीक करने में, अर्थराइटिस को ठीक करने में, अर्थराइटिस को रिकवर करने में। चलिए, ये तो मकोई की बात हो गई। और लीवर को ठीक करेगा, किडनी को ठीक करेगा। जब लीवर किडनी ठीक होगा तो ये लीवर किडनी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में आपका थायराइड हो गया, पीरियड की प्रॉब्लम हो गई, और किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्राइड, सिस्ट जैसी प्रॉब्लम में भी ये काम करेगा, हेल्प करेगा। स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ हेल्प करेगा, उसके लिए और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। स्पेसिफिक किसके लिए हुआ? स्वेलिंग के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, बाकी चीजों में हेल्पफुल। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या दिखाएं आपको?